दोस्तों आज के वीडियो में हम आईबीएल फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करने से लेके उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने तक का पूरा प्रोसेस बताएंगे। यह एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन से आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 50,000 रुपये की लोन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आप इसके सिलेक्टेड स्टेट में आते होने चाहिए। ये कंपनी अभी कुछ सिलेक्टेड स्टेट में ही अवेलेबल है। उन स्टेट के अंदर अगर आप रहते होगे तो आपको यहाँ पर आसानी से लोन मिल जाएगी। तो आईबीएल फाइनेंस में लोन अप्लाई कैसे करना है, ये कौन से स्टेट में अवेलेबल है, अगर आपके स्टेट में एक कंपनी अवेलेबल है और आपको लोन मिल जाती है तो उस पर फीस एंड चार्ज कितना लगाया जाएगा, यह लोन आपको लेनी चाहिए या नहीं, तो एक कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जोगी ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी आईबीएल फाइनेंस से लोन लेना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो प्ले स्टोर से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाए और आप इसके सिलेक्टेड एरिया में रहते हो तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ आ सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन मिलने वाली है। इस एप्लीकेशन का हम रेटिंग की बात करें तो 3.8 की रेटिंग है और 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं इस एप्लीकेशन की। उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करना और उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम अबाउट दिस ऐप में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बताया है कि हम एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है और इसकी एनबीएफसी है आईबीएल फाइनेंस खुद ही। इस एप्लीकेशन में आपको 2,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये की लोन मिलेगी। 15% से लेकर 36% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 3 महीने से लेकर 12 महीने का टेन्योर मिलेगा और 0 रुपीज़ से लेकर 1,500 रुपीज़ तक यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी, जो कि आपके प्रोफाइल रिस्क पर डिपेंड करेगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी मिनिमम उम्र 21 ईयर होनी चाहिए और आपके पास कोई ना कोई इनकम का सोर्स होना चाहिए। और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ सेल्फी, पैन कार्ड और आधार कार्ड की ही ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर कोई भी आपको इनकम प्रूफ देना नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा नीचे दोस्तों यहाँ पर आपका इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट और एड्रेस मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आई है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अब चलिए दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें लैंग्वेज चूज करनी है। तो यहाँ पर 3 लैंग्वेज बताई है, इंग्लिश, गुजराती और हिंदी। आप इनमें से जो भी लैंग्वेज के लिए कंफर्टेबल हो उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर इंग्लिश चूज करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने स्टेट आ जाएगी। अब एक कंपनी कौन से स्टेट में सर्विसेबल है वो यहाँ पर बताया गया है। तो अभी के लिए दोस्तों एक कंपनी सिर्फ 3 स्टेट में ही अवेलेबल है। कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ 10 स्टेट थे जहाँ पर एक कंपनी सर्विसेबल थी, लेकिन अभी के लिए दोस्तों मेरे केस में तो यहाँ पर सिर्फ 3 स्टेट शो कर रहे हैं। आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपके केस में कितने स्टेट यहाँ पर शो कर रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब इस स्टेट में है दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव और गुजरात। ये तीनों स्टेट में ही अभी एक कंपनी सर्विसेबल है। हमारे केस में ऐसा शो कर रहा है। आपके केस में कितना स्टेट शो कर रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब यहाँ पर अगर आप इन स्टेट के अंदर रहते होगे तो ही आपको लिमिट मिलेगी, यानी कि तो ही आप लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। और ऊपर भी यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो स्टेट है वो आपके आधार कार्ड से वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इनके सर्विसेबल स्टेट में आते हो और आप यहाँ से लोन लेना चाहते हो तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों प्री रिक्वायरमेंट बताई हुई है कि इसमें दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ की जरूरत पड़ेगी। एक है पैन कार्ड, उसके बाद है आधार कार्ड और उसके अलावा है एक एक्टिवेट बैंक अकाउंट। नीचे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बैंक की लिस्ट आ जाएगी। आप चाहो तो वो बैंक की लिस्ट भी देख सकते हो। यहाँ पर जो लिस्ट बताई है उसी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे बैंक है, इनमें से कोई ना कोई एक बैंक से तो आपका अकाउंट जरूर होगा। उसके अलावा दोस्तों इसको आप साइड में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आप 3 सिंपल स्टेप में लोन अप्लाई कर सकते हो। पहले आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल देनी है और आपको एक अप्रूवल मिल जाएगी। उसके बाद आपको आधार कार्ड की डिटेल देनी है और बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है और ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सिंपल 3 स्टेप में आप यहाँ से लोन ले सकोगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हमें टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पे टिक करना है और एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर
हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें हमें हमारा एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना है। तो हम हमारे एरिया का पिन कोड नंबर यहाँ पर एंटर कर देते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा और यहाँ पर ऑटो में ही सेंड हो जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटो में ही वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि वी आर RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी, यानी कि हम एक RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है। यहाँ पर आपको 50,000 रुपये की लोन मिलेगी। यहाँ पर मात्र 15 मिनट के अंदर आपका लोन एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है, इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है, 24 घंटे के अंदर आपकी लोन अमाउंट डिस्बर्समेंट हो जाती है और फुली डिजिटल प्रोसेस रहने वाला है। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमें पेन वेरीफाई करना होगा। अब पेन वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, फुल नेम यहाँ पर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई पेन एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल सारी आ जाएगी, उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर हमें वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें पर्सनल डिटेल देनी होगी। अब पर्सनल डिटेल में हमारा पैन कार्ड नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ऑलरेडी आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है कि हम कहाँ तक पढ़े हैं। उसके बाद इनकम का सोर्स यहाँ पर हमें देना है कि हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारी मंथली इनकम चूज करनी है। यहाँ पर हमारी जितनी भी मंथली इनकम है वो यहाँ पर इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी ऑलरेडी आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें वेरीफाई डिटेल एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों हम वेरीफाई डिटेल एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारा कुछ चेक होगा और अगर हम एलिजिबल होंगे तो हमारे सामने यहाँ पर कांग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर बताया गया है कि नाउ यू आर एलिजिबल टू अवेल लोन अप टू 15,000, यानी कि हम 50,000 रुपये की लोन लेने के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें बताया गया है कि अब आपको अपना रेसिडेंट एड्रेस वेरीफाई करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों रेसिडेंट एड्रेस वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर दोस्तों हमें एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और उसके हिसाब से यहाँ पर हमें एड्रेस देना होगा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट में दोस्तों यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट टाइप पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ डॉक्यूमेंट आएंगे। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें आधार कार्ड का फ्रंट फोटो और बैक फोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करके हमारा रेसिडेंट एड्रेस देना है। तो हमने यहाँ पर दोस्तों हमारा आधार कार्ड दिया है, तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारे आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही सेम एड्रेस यहाँ पर हमें फिल कर देना है। और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई डिटेल एंड सबमिट, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड की सारी डिटेल यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने आ जाएगी और हमारा आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा वो भी यहाँ पर शो करेगा। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि क्या आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही एड्रेस पर अभी आप रहते हो, यानी कि वही एड्रेस आपका करंट एड्रेस है। अगर है तो यहाँ पर यस कर देना है, अदरवाइज नो करके आपको पूरा अपना करंट एड्रेस देना होगा। तो हमारा यही एड्रेस है तो हम यहाँ पर यस करेंगे और वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना होगा और एक रेफरेंस डिटेल देनी होगी। अब रेफरेंस में हम हमारा फैमिली मेंबर या फ्रेंड में से किसी एक को रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें रिलेशनशिप चूज करना है। उसके बाद उसका नाम यहाँ पर एंटर करना है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारी फिर से एलिजिबिलिटी चेक होगी और हम 50,000 रुपये के लोन में से कितने लोन के लिए एलिजिबल है वो यहाँ पर अभी शो कर दिया जाएगा। तो अब हमारे केस में लाइव प्रूफ देख सकते हो दोस्तों, हम यहाँ पर पूरे 9,700 रुपये की लिमिट के लिए एलिजिबल है। अब इस लोन पर कितना कितना चार्ज वगैरह लगाया जाएगा वो सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम 9,700 रुपये की लोन यहाँ से लेते हैं तो 3,718 रुपया हर मंथ हमें EMI पे करना होगा। 3 महीने का टेन्योर मिला है और EMI डेट यहाँ पर अभी 0 है। जब हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो जाएगी तब यहाँ पर हमें EMI डेट भी बताई जाएगी। उसके अलावा नीचे दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस और GST बताया गया है कि 1144 रुपया हमें इस लोन पर प्रोसेसिंग फीस और GST देनी होगी। एग्रीमेंट फीस 0 है और यहाँ पर हमारी प्री EMI इंटरेस्ट एज पर एप्लीकेबल है। तो दोस्तों अगर हम 9,700 रुपये की लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो ये सारे फीस एंड चार्ज काट के हमारे बैंक अकाउंट में आएगा 8,556 रुपया। अगर हम इस लोन का कैलकुलेट करें तो हमें 3 महीने के अंदर 2,500 से 2,600 रुपया जितना ज़्यादा चुकाना रहेगा। तो ये लोन दोस्तों थोड़ी महंगी है, लेकिन हाँ अगर आपको इमरजेंसी हो तो आप ये लोन को ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर आपको लोन मिलेगी। और जो भी कंपनी दोस्तों सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन देती है वो थोड़ी महंगी ही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फीस एंड चार्ज देख लेना है। उसके बाद अगर आप इस लोन को लेना चाहते हो तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक अपना बैंक डिटेल वेरीफाई करना होगा। अब जिस बैंक अकाउंट में आप इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हो वो बैंक डिटेल यहाँ पर आपको देनी है।
तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू बैंक अकाउंट वेरीफाई, उस पर हमें क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पूरा बैंक डिटेल दे देना है। उसके बाद आपके सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें आपके बैंक की सारी डिटेल यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक ई-मैंडेट करना होगा, जैसे कि हर मंथ की EMI ऑटोमेटिक से आपके बैंक अकाउंट से कट जाए। तो उसके लिए नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप ई-मैंडेट, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ई-मैंडेट की डिटेल सारी आ जाएगी कि हमारी टोटल लोन अमाउंट कितनी है, कितने मंथ के लिए यहाँ पर लोन मिली है, वो सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन मिलेंगे। हम ई-मैंडेट दो तरीके से कर सकते हैं, हम डेबिट कार्ड से भी ई-मैंडेट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी ई-मैंडेट कर सकते हैं। तो इनमें से जिस भी चीज़ के लिए आप कंफर्टेबल हो वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद इस टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग चूज करते हैं और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमारा नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो हमारे बैंक अकाउंट में ₹1 सेंड किया जाएगा हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होने के लिए। बैंक डिटेल वेरीफाई होते ही हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ई-साइन एग्रीमेंट करना होगा। अब ई-साइन एग्रीमेंट में यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइन पर क्लिक कर देना है और हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर कर देना है। तो हमारा ई-साइन वेरीफाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें अब हमें यहाँ पर एक सेल्फी कैप्चर करनी होगी। अब सेल्फी कैप्चर करने के लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर हमें सेल्फी क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर नाउ पर क्लिक करके हमें यहाँ पर हमारी एक सेल्फी क्लिक कर लेनी है। जैसे सेल्फी क्लिक करके यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे तो हमारी लोन अमाउंट यहाँ पर प्रोसेसिंग में चली जाएगी, जिसमें आप देखोगे तो बताया गया है कि एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस, और यहाँ पर बताया गया है कि 24 से 48 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। नीचे हमारे लोन की सारी डिटेल वगैरह भी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप IBL फाइनेंस से लोन अप्लाई कर सकते हो और उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपके एरिया में एक कंपनी सर्विसेबल होनी चाहिए। आज मैंने जिस भाई का लोन अप्लाई किया है वो गुजरात से है, तो उसके एरिया में कंपनी सर्विसेबल थी तो उसको आसानी से यहाँ पर लोन मिल चुकी थी। लेकिन अगर आपके एरिया में कंपनी सर्विसेबल नहीं होगी तो आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलेगी। तो आप मुझे प्लीज़ बताना कि क्या आपके एरिया में कंपनी सर्विसेबल है या नहीं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।